तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरीश महाजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस दुखद हादसे पर जो हुआ है महाराष्ट्र के जलगांव में। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीपीआरओ की तरफ से अभी ये बताया गया कि देखिए पुष्पक एक्सप्रेस में एक चेन पुलिंग की घटना हुई थी। चेन वहां पर खींची गई थी इस ट्रेन की, जिसके बाद कुछ लोग नीचे उतर आए थे, जो यात्री नीचे उतर कर आए थे। उसी दौरान दूसरी तरफ से जो गाड़ी जा रही थी यानी कर्नाटक एक्सप्रेस, वो वहां से गुजरी और उस गाड़ी से कुछ यात्री को धक्का लगा। गिरीश महाजन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, क्या कुछ जानकारी शुरुआती तौर पर आपको मिल रही है इस वक्त? नहीं, मुझे जैसे 5 बजे मुझे खबर हमारे एसपी है जलगांव के, उन्होंने दी। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था। मैं घटनास्थल से 60-65 किलोमीटर दूर था। मैं तुरंत ही प्रोग्राम छोड़ के मैं उस तरफ निकला। 1 घंटे में मैं वहां पर पहुंचा, तब देखा कि वहां पे 7-8 डेड बॉडी मतलब पड़ी हुई थी। उनको पैक कर दिया, उनको सबको हमने हॉस्पिटल भेज दिया, मर्चुरी में भेज दिया जलगांव के लिए। और इंजर्ड थे 6-7 लोग, उनको पहले ही भेज दिया गया था मैं आने के पहले। मुझे लगता है 10 या 11 कैजुअलिटी होगी और 5-6 लोग जो है 5-6 लोग ये इंजर्ड है। मैं अभी अस्पताल में पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। पचोरा करके तहसील है, वहां से 20 किलोमीटर लंबा है। तो मैं वहां जाकर वहीं से मुझे जानकारी मिलेगी कि एक्चुअली हुआ क्या, आप नीचे क्यों उतरे। कोई कह रहा है कि भाई ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई, ऐसी अफवाह फैल गई या कुछ लगी थी आग, तो इसलिए लोगों ने कुछ चेन पुल किया और वो नीचे कूद गए। और सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, तो उसमें बहुत बुरी तरह कुचले गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। लेकिन 11 कैजुअलिटीज में हुई, मुझे ऐसे लगता है। गिरीश जी, यानी महाराष्ट्र सरकार के वो मंत्री जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरीश जी, लगभग कितने बजे आपको ये जानकारी मिली थी? कब आप वहां पर पहुंचे? ये घटना 4:45 मतलब 4:45 के बीच में एक घटना घटी थी वहां पे। मुझे तुरंत एसपी जलगांव, इनको जैसे ही मालूमात हुई उन्होंने पहले मुझे ही फोन किया। तो मैं वहां से करीब 5 बजे निकला होगा और 6 को 5 करते 45-50 मिनट में मैं 65 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके मैं वहां पर स्पॉट पे पहुंचा। थोड़ा इंटीरियर में था जी, मैं वहां पर गया था। गिरीश जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग कितनी दूर होगा और जब आप पहुंचे क्या तब तक बॉडी वहीं पर थी या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका था? 7 बॉडी वहां पर थी, बाकी बॉडी एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस ले जा रही थी। 6-7 बॉडी को हमने खुद रवाना किया है। उसके बाद में 5-6 इंजर्ड है, तो उनको पहले ही पचोरा तहसील है यहाँ पर, वहां पे हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। गिरीश जी, जो लोग वहां पर थे जो सफर कर रहे थे उनसे भी आपने बात की होगी, उन्होंने क्या बताया? हादसे की वजह उनके मुताबिक क्या है? डेड बॉडी निकालने के बाद तुरंत ही 1 मिनट में गाड़ी हमने वहां से निकाल दी थी। वहां किसी की बात नहीं हुई क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला था, बहुत लोग मतलब डरे हुए थे, तो तब तक वो गाड़ी हमने निकाल दी। लेकिन अभी जो इंजर्ड है मैं उन्हीं के पास पहुंच रहा हूँ। अभी वो आराम से मुझे मतलब वो बताएंगे थोड़ा, अगर कंफर्टेबल होगी तो कैसे घटना घटी, क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, ये लोग बता सकेंगे जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने बताया है कि आप वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त क्या जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, जिला अस्पताल में वो भर्ती हैं, कहाँ हैं? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर सागर गरुड़ करके है, सर्जन है बड़े, तो उनके हॉस्पिटल में ये लोग सब वहां पर है और उनका इलाज चल रहा है। सब आउट ऑफ डेंजर है, ऐसे मुझे उन्होंने बताया। मैं भी 2 मिनट में 3 मिनट में अस्पताल पहुंचूंगा, तब उनको देखकर उनसे बात भी करूंगा। गिरीश जी, बिल्कुल आप पहुंचिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा आपसे संपर्क करें। लेकिन एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग कितनी दूर है ये जगह जहां पर ये घटना एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है? जलगांव से जलगांव से ये करीब 45 से 50 किलोमीटर लंबा है जलगांव से। ऐसे हमारा भुसावल जंक्शन भुसावल है हमारा, वहां से ये 70 किलोमीटर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जब आप अस्पताल पहुंचे तो दोबारा हम आपसे संपर्क करें, आप घायलों से बात करें, उसके बाद हम आपसे बात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन जो घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। अब जो घायल हैं उनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। गिरीश महाजन के मुताबिक 10 से 11 कैजुअलिटीज हुई हैं इस रेल हादसे में। 5 से 6 लोग वो शुरुआती तौर पर घायल बता रहे हैं, हालांकि आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 20 लोग घायल हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ इस हादसे के दरमियान।
आग की अफवाह का कहर, जानलेवा सफर। एक ट्रेन से कूदे, दूसरी ट्रेन से कट गए। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। यह हादसा जलगांव के परांडा के पास हुआ है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं घटनास्थल पर किस तरह अफरा तफरी के हालात हैं। यात्री खौफजदा हैं और रेलवे ट्रैक पर कुछ यात्रियों की डेड बॉडी भी पड़ी है। दरअसल जलगांव के परांडा में पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे कई यात्रियों के बीच ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली। उसके बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई। पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे कई यात्रियों ने घबराहट में ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन इस बीच दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने इनमें से कई लोगों को रौंद दिया। ऐसी अफवाह फैली थी कि पुष्पक एक्सप्रेस की पैंट्री में आग लगी है। अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं ये हादसा दरअसल कैसे हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि पुष्पक एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से जा रही है और इस बीच आग की अफवाह फैली। डरे हुए यात्री दूसरे ट्रैक पर कूद गए, जिसके बाद यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी, अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। दरअसल आग की अफवाह फैलने के बाद चेन पुलिंग के जरिए पुष्पक एक्सप्रेस को रोका गया था। चेन पुलिंग के बाद ही कई यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे और कर्नाटक एक्सप्रेस ने उनको रौंद डाला। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस हादसे से जुड़ी हर अपडेट लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं और राम कुमार गुप्ता जलगांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, विशाल, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं। आमिर, आप बताइए इस वक्त आपके पास क्या अपडेट इस वक्त की? देखिए, अपडेट यही है कि अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो करीब 11 से ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जो है आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मौतें हुई हैं। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, तमाम बॉडीज जो है वो पड़ी हुई हैं ट्रैक के पास में। दूसरा ये कि करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और उसमें से 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, ऐसा बताया जा रहा है। पास के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हादसा हुआ है उसने तमाम सवाल ये खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब ये पेंट्री कार में आग लगने की खबर थी तो उस समय जो अंदर मौजूद लोग थे, जो कर्मचारी थे, रेलवे कर्मचारी थे, उनको अफवाह को रुकना चाहिए था। B4 में बताया जा रहा है कि ये वहां से लोग ने चेन पुलिंग करने की कोशिश की और उसके बाद कूदने की भी वहां से कोशिश की और जो कूदे वहां से उसके बाद दूसरी ट्रेन जो सामने से आ रही थी दूसरे पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस, उससे जो है वो टकराए और उसके बाद वो हादसा हुआ। जाहिर तौर पर ये अफवाह थी और अफवाह के चलते ये हादसा हुआ है और इसमें रेल मंत्रालय ने जो है अभी फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं और इसके अलावा जो तमाम टीमें हैं, रक्षा की जो तमाम टीमें हैं, वहां पर बचाव टीम जो है वो पहुंचा दी गई है। अस्पतालों में जो जितने भी घायल है उनको पहुंचा दिया गया है। जो मृतक है उनके परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी गिरीश महाजन जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं उनसे हमने बात की थी, वो कह रहे थे कि मैं अस्पताल बस पहुंचने वाला हूं। जलगांव से हमारे सहयोगी रामकुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार गुप्ता, आपके पास क्या अपडेट है? किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को? कितने घायल हैं जिनको एडमिट कराया गया है?
जी मैं बताना चाहूँगा ये घटना लगभग 5 बजे के लगभग की है, जब ट्रेन में अफवाह फैली कि आग लगी हुई है, जिसको अफवाह फैलने के बाद जो यात्री उसमें थे उन्होंने दूसरी पटरी की तरफ छलांग लगा दिया। छलांग लगाने की वजह से वो अपोजिट साइड में कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी और उसके चपेट में आने की वजह से जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल है, जिसमें 4 से 5 लोग हैं जो गंभीर घायल है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि कितने लोग की मौत हुई है और कितने लोग घायल है। लेकिन जो घायल लोग हैं गिरीश महाजन जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, उनसे अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कोई प्राइवेट अस्पताल है जलगांव में जहां सभी घायलों को एडमिट कराया गया है। कौन सा वो प्राइवेट हॉस्पिटल है और कितने घायल हैं उस अस्पताल में, क्या ये कोई अपडेट? जी मैं बताना चाहूँगा अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं है कि कितने घायल लोग हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 20 से ज़्यादा लोग हैं जो इस ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं और कौन ज़्यादा गंभीर घायल है और कम घायल है इसकी जांच की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो जानकारी मिली है उसमें 4 से 5 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब बताई जा रही है। लेकिन जो उसमें और 15 लोग हैं उनकी नाजुक स्थिति से बाहर है और उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें इलाज चल रहा है। ठीक है रामकुमार गुप्ता, आप और जानकारी जुटाइए, आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेल भवन के बाहर से। विशाल, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अनुराग, महज एक अफवाह की वजह से करीब अभी तक जो जानकारी मिल के आ रही है हमारे सूत्रों के अनुसार 11 लोगों की मौत की जो है वो जानकारी निकल कर आ रही है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पाचोरा स्टेशन के पास ही किसी गाँव में जो है गाँव के किसी अस्पताल में इनका इलाज करवाया जा रहा है और मौके पर जो है तमाम पुलिस बल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इस वक्त ऑन ग्राउंड है, वो पहुंचे हुए हैं और लगातार जो वहां पे मदद है वो की जा रही है। जो एम्बुलेंसेज हैं उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ये मौके पर मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्रेक लगाने के बाद जो सूत्र बता रहे थे चिंगारी निकली थी ट्रेन के चक्के से और उसके बाद ही ये जो आग की अफवाह जो है वो फैली थी, जिसके बाद किसी ने फायर अलार्म बजा दिया था और इसी दौरान पुष्पक एक्सप्रेस से तमाम जो लोग थे, जो यात्री थे, वो अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे। चूंकि ट्रेन जो दुर्घटनाएं हैं उससे बचने के लिए किसी तरीके से दूसरे ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए और इसी दौरान जो है 11 लोगों की मौत की अभी तक जानकारी निकल कर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।